क्लास 6 इंग्लिश FL वर्कबुक स्टैंडर्ड 6 सेमेस्टर फर्स्ट और यूनिट थर्ड वाटर वाटर एवरीवेयर। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है गिव द स्प्लिट अप ऑफ अबाउट 2% ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द प्लांट यानी ग्रहों पर फ्रेश वाटर यानी ताज़े पानी का लगभग 2% यानी 2% स्प्लिट यानी विभाजन बताइए कि ग्रह पर ताज़े पानी का लगभग 2% विभाजन बताइए। तो आंसर कि आउट ऑफ 2% फ्रेश वाटर ऑन द प्लांट को आपको बताना है विभाजन कैसे है 2% प्लांट पे। तो 1.6% इज लॉक्ड अप इन द पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स यानी 1.6% क्या है पोलर आइस कैप्स यानी ध्रुवीय बर्फ की चोटियाँ और ग्लेशियर्स और ग्लेशियरों में लॉक्ड यानी बंद है 1.6%। उसके बाद 0.36% इज़ इन अंडरग्राउंड वेल्स एंड ओनली अबाउट कि 0.36% क्या है अंडरग्राउंड यानी भूमिगत वेल्स यानी कुओं में है ओनली अबाउट और इसका केवल 0.036% ऑफ इट इज़ इन लेक्स एंड रिवर्स और कितना है इसमें से भी 0.036% क्या है लेक्स यानी झीलों और रिवर्स यानी नदियों में है एंड अनादर और अन्य 0.004% वाटर इज़ फ्लोटिंग इन द एयर कि उसमें से भी अन्य 0.004 में पानी जो हवा में बादलों एयर यानी हवा में और एज क्लाउड्स यानी बादलों एंड वाटर वेपर जल वाष्प के रूप में तैर रहा है इज़ लॉक्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स कि पौधों और जानवरों में बंद है लॉक्ड यानी बंद प्लांट्स यानी पौधों एंड एनिमल्स यानी जानवरों में बंद है। यहाँ पे बताया गया है कि जो 2% है उसको हमें विभाजित करना है कि 2% कैसे है। तो यहाँ पे बताया गया कि 1.6% ध्रुवीय बर्फ की चोटियों यानी पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियरों में बंद है लॉक्ड है। उसके बाद 0.36% अंडरग्राउंड वेल्स यानी भूमिगत कुओं में है और इसका केवल 0.036% लेक्स है यानी झीलों और रिवर यानी नदियों में है और अन्य अनादर 0.004% जो है वो पानी वाटर एयर यानी हवाओं में या क्लाउड्स यानी बादलों और जल वाष्प वेपर यानी जल वाष्प के रूप में तैर रहा है एयर यानी तैर रहा है इस लॉक्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स कि पौधों और जानवरों में बंद है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ फ्लोटिंग वाटर कि तैरता हुआ पानी क्या है। फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना तो तैरता हुआ पानी क्या है। तो आंसर द वाटर दैट इवेपोरेट्स टर्न्स इनटू वाटर वेपर एंड फॉर्म्स क्लाउड्स दैट फ्लोट्स इन द एयर कि द वाटर दैट इवेपोरेट्स यानी जो पानी वाष्पित हो जाता है वह जलवाष्प में वेपर यानी जलवाष्प में बदल जाता है और बादल बन जाता है क्लाउड्स यानी बादल बन जाता है। द फ्लोट्स यानी तैरना इन द एयर यानी हवा के वह हवा में तैरता है। तो यह हो गया फ्लोटिंग वाटर। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मच वाटर डज योर बॉडी कंटेन कि हमारे शरीर में कितना पानी होता है। तो आवर बॉडी कंटेन 65% वाटर कि हमारे शरीर में कितना पानी होता है 65% होता है वाटर होता है। आगे हैं फर्स्ट 0.36% ऑफ वाटर इज़ तो 0.36% क्या वाटर है अंडरग्राउंड इन वेल्स कि कुओं में है भूमिगत कुओं में है। सेकंड क्वेश्चन है द वाटर इन द ओशियंस इन अनड्रिंकेबल बिकॉज ऑफ के जो समुद्र का पानी है वो अनड्रिंकेबल है क्योंकि वो सॉल्ट है यानी वो नमक वाला है खारा है इसलिए हम उसे पी नहीं सकते अनड्रिंकेबल है। थर्ड क्वेश्चन द फर्स्ट स्टेप इन वाटर साइकिल इज़ द फर्स्ट स्टेप इन वाटर साइकिल इज़ तो इवापोरेट्स फ्रॉम द ओशियन
ओशियन यानी समुद्री, इवोपोरेशन जलवाष्प जो होता है वो। 4 क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड इन, कि जो मोस्ट अधिकांश जो भाग है पृथ्वी का वो कवर्ड है इन ओशियंस यानी समुद्र से घिरा हुआ है। आगे क्वेश्चन है 5, द मेजर अमाउंट ऑफ द प्लांट्स फ्रेश वाटर इज लॉक्ड अप इन, कि जो फ्रेश वाटर है वो अमाउंट कहाँ पर है, लॉक्ड इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, यानी जो ध्रुवीय बर्फ की चोटियों और ग्लेशियरों में लॉक्ड है, बंद है। 6 है, इवन द स्मॉल परसेंटेज, स्मॉल यानी छोटा जो परसेंटेज है ऑफ वाटर इन लेक्स एंड रिवर इज मैनी ब्लैंक्स ऑफ लीटर्स, तो कितना है, तो ट्रिलियंस, ट्रिलियंस यानी अरबों के समुद्र से वाष्पित हो जाता है, कि इवन द स्मॉल परसेंटेज ऑफ वाटर इन लेक्स एंड रिवर जो ट्रिलियंस में है, अरबों में है। उसके बाद आपको मैच करना है ए और बी और यहाँ पे आंसर लिखना है। पहला है अनड्रिंकेबल वाटर, तो कौन सा अनड्रिंकेबल वाटर, तो ओशियंस यानी समुद्र का पानी है जो अनड्रिंकेबल वाटर है। फ्रेश वाटर ऑन अर्थ, की फ्रेश वाटर है जो अर्थ में कितना है, तो 2%, डी वाला ऑप्शन 2%। वाटर लॉक्ड इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, तो कितना है वो 0.36। 3 नंबर बी 1.6%। जो वाटर लैक्ड इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स जो है वो 1.6%। फ्रेश लेक्स एंड रिवर्स, तो फ्रेश लेक्स एंड रिवर्स है 0.036%। वाटर इन अंडरग्राउंड वेल्स, जो अंडरग्राउंड है वो 0.36% यानी भूमिगत जो कुओं में होता है वो। वाटर इन क्लाउड्स एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो उसके लिए कितना है, तो 0.004%। जो क्लाउड्स जो प्लांट्स और एनिमल्स यानी पौधों और एनिमल्स एंड जानवरों में बंद होते हैं वो क्लाउड्स। आगे है एक्सप्लेन इन वाटर साइकिल ऑन द अर्थ इन अबाउट 6 and 8 सेंटेंस। आपको टेक हेल्प ऑफ द पिक्चर बिलो, के जो पिक्चर है उसको आपको देखनी है और वाटर साइकिल 6 to 8 सेंटेंस आपको लिखने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाटर फॉल्स ए साइकिल ऑन द अर्थ थ्रू विच इट फॉल्स नाउन एज वाटर साइकिल, कि जब पृथ्वी पर साइकिल यानी चक्र होता है उनका अनुसरण करता है, जब पृथ्वी जल वाटर यानी जल के पृथ्वी पर एक चक्र का अनुसरण करता है, साइकिल यानी चक्र, जिसके माध्यम से विच थ्रो फॉल्स नाउन एज वाटर साइकिल, जिसके द वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम द ओशियन, इट ट्रैवल्स थ्रू द एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर एंड फ्रॉम्स क्लाउड्स, क्लाउड्स यानी बादल, कि जिसके माध्यम से वह बहता है, जिसे जल चक्र के रूप में जाना जाता है। समुद्र से पानी वाष्पित हो जाता है, समुद्र से, ओशियन यानी समुद्र, एयर यानी हवा, क्लाउड्स यानी बादल, वेपर यानी जलवाष्प, पानी वाष्पित हो जाता है। यह जलवाष्प में हवा के माध्यम से यात्रा करता है और बादल बनता है, क्लाउड्स यानी बादल बनता है। द क्लाउड्स रैन डाउन द वाटर ऑन द लैंड एंड देन इट फॉल्स बैक टू द ओशियन, कि जब वो बादल ज़मीन पर पानी बरसाते हैं, रैन करते हैं, लैंड यानी ज़मीन पर बरसाते हैं और फिर वापस समुद्र में मिल जाता है, ओशियन यानी समुद्र में मिल जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवोपोरेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ सन, क्योंकि किसकी हेल्प लेते हैं, सन की। वाष्पीकरण की प्रक्रिया सूर्य की सहायता से होती है। आगे है राइट और रॉन्ग। फर्स्ट है द वाटर ऑन द अर्थ कीप्स इन कंस्टेंट साइकिल, यानी पृथ्वी पर जल निरंतर चक्र में रहता है, तो हाँ राइट है। वाष्प बन के वापस उड़ता है, बादल बनते फिर वापस बरसता है, तो ये चक्र चालू ही रहता है।
सेकेंड, द इवापोरेट वाटर डायरेक्टली फॉल्स बैक टू द ओशन। ओशन यानी समुद्र के वाष्पीकृत जल सीधे समुद्र में वापस चला जाता है, तो गलत है कि सीधे नहीं जाता है, वो फिर एयर में बादल बनते, वाष्प होता है, फिर बरसता है, फिर बादल बन के क्लाउड्स बन के बरसता है, उसके बाद समुद्र में जाता है। थर्ड है, मोस्ट ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड इन ओशियन, कि पृथ्वी का अधिकांश भाग महासागरों से ढका हुआ है, तो वो राइट है। फोर्थ क्वेश्चन है, 92% ऑफ वाटर ऑन द प्लांट इज़ इन ओशियंस। ग्रह पर 92% पानी महासागरों में है, तो वो गलत है। 5, द फ्रेश वाटर इन लेक्स एंड रिवर इज़ ए वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू ऑल द वाटर इन द होल वर्ल्ड। लेक्स और रिवर्स, झीलों और नदियों में फ्रेश वाटर यानी ताज़ा पानी पूरी दुनिया के तुलना में, कंपेयर्ड यानी तुलना में बहुत कम मात्रा में है, तो हाँ राइट है। द फ्लोटिंग वाटर इन द एयर इज़ क्लाउड्स एंड वाटर वेपर, कि हवा में तैरता पानी बादल और जलवाष्प है। वेपर यानी जलवाष्प है, क्लाउड्स यानी बादल, फ्लोटिंग यानी तैरना, एयर यानी हवा, तो हाँ राइट है कि हवा में तैरता पानी बादल और जलवाष्प है। ह्यूमन बॉडी इज 65% वाटर, कि हम मानव शरीर में 65% जल होता है, तो वो भी राइट है।